नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्लास +2 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.2 में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो उसके विषय में हम पिछली 2 वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीख चुके हैं। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है। फंक्शन है sin 3x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और ये किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। 12th एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x sin 3x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x इंटू, क्योंकि 3x है 3x का डेरिवेटिव होगा 3, तो इंटू में 3 लिखेंगे तो वो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां पे इंक्रीजिंग है और नेगेटिव है तो वहां पे डिक्रीजिंग है। तो वो चीज डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वो चीज डिपेंड करेगी x की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि इसने बताया कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखिए x की जो वैल्यू है वो 0 से और π/2 के बीच में इसने बताई है। 0 और π/2 भी इसमें शामिल है। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, इधर तो हमारा क्या रहेगा 0 ही रहेगा और इधर जो है इसकी 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3π/2। ये वैल्यू हो जाएगी x की जो वैल्यू होगी 3x की वैल्यू होगी कि 3x कहाँ पे लाई करना चाहिए, 0 से 3π/2 अगर x बिलोंग करता है 0 से π/2 में। अब यहाँ पे इंटरवल निकालने के लिए हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसके डेरिवेटिव को 0 का इक्वल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 cos 3x इक्वल टू 0। इट मीन्स cos 3x इक्वल टू 0। अब cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x 0 जो होता है वो होता है या तो जो है हमारा कहाँ पे होता है π/2 के ऊपर, या हमारा होता है 3π/2 के ऊपर। यानी कि ये 3x की वैल्यू आ गई π/2 या 3π/2। तो यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी कितनी, π/6 या x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/2। तो यहाँ पे ये इंटरवल हमारा बन गया कि 0 से π/6 का एक इंटरवल बनता है, π/6 से π/2 का एक इंटरवल बनता है। 2 इंटरवल हमने यहाँ पे बना ली। अब जो है 0 से π/6 के इंटरवल में हम देखें कि ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देख लीजिए f डैश x इक्वल टू 3 cos 3x इक्वल टू, इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो 0 से π/6 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं π/6 से π/2। तो π/6 से π/2 है अगर, और अगर इसको हम 3x में कन्वर्ट करेंगे f डैश x इक्वल टू 3 cos 3x। π/6 से बड़ी वैल्यू, π/6 से बड़ी वैल्यू यानी कि जैसे हम ले लें भाई π/4 ले लेते हैं। π/4 जो है तो यहाँ पे π/4 लिखेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है हमारी कौन से क्वाड्रेंट में गई, ये वैल्यू गई हमारी सेकंड में। और सेकंड में क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो ये इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो
इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमने 0 से π/2 के बीच में x की वैल्यू लेनी थी, इसलिए जो है ये हमारा इंटरवल हुआ कि 0 से π/6 में इंक्रीजिंग और π/6 से π/2 में डिक्रीजिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin x + cos x और इंटरवल हमारा x की वैल्यू 0 से 2π यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो फाइंड द इंटरवल हमने फाइंड करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे f'(x), sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x। उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये हमारा होगा cos x - sin x = 0 और ये sin x इधर ले आए हम, तो ये होगा cos x = sin x। तो अब cos की वैल्यू और sin की वैल्यू कहाँ पे इक्वल होती है? तो cos की और sin की वैल्यू दो जगह इक्वल होती है। एक तो 45 डिग्री पे π/4 पे जो है cos की और sin की वैल्यू इक्वल होती है और एक 5 π/4 पे sin की और cos की वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि x की ये दो वैल्यू है जहां पे sin और cos इक्वल होता है। तो अब यहां से हम इंटरवल बना लेते हैं। एक 0 से 2π तक हमने जाना है, तो 0 से π/4 फर्स्ट इंटरवल, π/4 से हमारा जो है 5 π/4 सेकेंड इंटरवल और 5 π/4 से और 2π ये हमारा थर्ड इंटरवल। और यहाँ पे क्योंकि 0 और 2π भी शामिल है तो ये इंटरवल हमने बना दिया, ये हमने शामिल यहाँ पे कर दिया कि 0 से π/4 और यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई तो ये तीन वैल्यू जो है हम ले लेते, तीन इंटरवल हमने ले लिए। अब इन इंटरवल्स पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये इंटरवल, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0 से π/4 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये जो वैल्यू है 0 से π/4 इसमें कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू से ग्रेटर होती है इस इंटरवल में, 0 से बड़ी और π/4 से छोटी। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू f'(x) = cos x - sin x है और क्योंकि ये वैल्यू कोस की बड़ी है और ये साइन की छोटी है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो पॉजिटिव नंबर बचेगा। तो पॉजिटिव नंबर बचेगा तो इसका मतलब f'(x) > 0, ये जो है हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आएगी और 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फिर दूसरा हम बात कर लेते हैं इस इंटरवल की π/4 से 5 π/4। यहाँ पे cos x - sin x ये हमारा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारी π/4 से 5 π/4 यानी कि ये वैल्यू जाएगी हमारी फर्स्ट में और ये 5 π/4 यानी कि पाई से बड़ा है सेकंड और थर्ड तक वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है क्योंकि एक तो हमारा cos x की वैल्यू जो है छोटी होगी sin x की वैल्यू से। दूसरी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें कोस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी यानी कि f'(x) <0 और <0 है तो यहाँ पे फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, नेगेटिव आया है तो डिक्रीजिंग। फिर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में हमारा f'(x) जो है वही है cos x - sin x। अब इस इंटरवल में ये हमारा जो है इंटरवल जाएगा हमारा फोर्थ इंटरवल। तो फोर्थ इंटरवल में
वैल्यू हमारी कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू ऑल स्कूल टू कॉलेज, हाँ फोर्थ इंटरवल में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो है वो आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो हमने इंटरवल निकालने थे कि किस में इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, इन दोनों इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। तो इसके बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज हमने करनी है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम या डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। थैंक यू।